भाई जेई 26 वालों इतने आराम से क्यों बैठे हो? क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए? क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए? जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, या फिर हो सकता है तुम जब इस वीडियो को देख रहे हो स्टार्ट हो गई हो। भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें, सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखना। जोसा के ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, लेकिन आज हम समझ रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, जो कि तुम्हें जोसा काउंसलिंग से पहले लेके बैठने हैं। किसी भी हालत में तुम्हारा जेई मेंस का रिजल्ट धरा का धरा रह जाएगा अगर तुम जोसा काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर पाए या फिर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए। सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो के बाद तुम्हें पता लग जाएंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इकट्ठे करने हैं। और भाई देखो, आज से ही करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि टाइम लगता है बहुत सारे। अभी मैं तुम्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई आज से सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर देना, ठीक है मेरे शेरों। तो भाई सबसे पहले तो देखो कि ये जोसा होता क्या है। जोसा भाई काउंसलिंग होती है जहां पे तुम जेई मेंस और जेई एडवांस के रिजल्ट से आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज में, ट्रिपल आईटीज में जा रहे होते हो, ठीक है। 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज और 40 से ज्यादा जीएफटीआईज होते हैं। इन सब की जो काउंसलिंग होती है वो जोसा करवाता है। एंड जोसा काउंसलिंग में तुम बैठ रहे हो तो रजिस्टर कर रहे होते हो। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट जो भी तुम्हें रजिस्टर करने, अपलोड करने हैं, यहीं पर ही जाके सारे करने होते हैं, ठीक है मेरे शेरों। सबसे पहली चीज, जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास एक प्रॉपर लीगल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड। जो बच्चे आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, भाई क्या कर रहे हो, आधार कार्ड बनवाओ। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड तुम्हारे पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्कूल का आईडी कार्ड दे देते हैं, अरे भाई ये मत देना ना, स्कूल का आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। वोटर आईडी है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। पासपोर्ट है वो भी चल जाएगा। राशन कार्ड, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये मत करना। और बैंक की अगर पासबुक है ये भी बेस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस है ये भी बेस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, बैंक की पासबुक तुम्हारे पास फोटो के साथ होनी चाहिए। तुम्हें इनमें से कोई भी अगर तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो मोर देन इनफ है। बहुत से बच्चों पे आधार कार्ड होगा, जिन पे नहीं है, ट्राई करना भाई बैंक पासपोर्ट तुम्हारी होनी चाहिए विद फोटो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीन में से होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। एंड भाई ये चीज़ ना करवा लो, बैंक की पासबुक विद फोटो करवा लो, क्योंकि इसका आगे भी बहुत यूज होने वाला है। एंड तुम्हारा खुद का अगर बैंक अकाउंट होगा कॉलेज में जाने से पहले, जोसा में बैठने से पहले, तो उससे बहुत फायदे होंगे, बहुत घिचपिच बचेगी। तो इस चीज को भी बनवा लेना याद से, आधार कार्ड के साथ ये भी बनवा लेना। बाकी जरूरत नहीं है, सच अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। पैन कार्ड तो बनवाना ही पड़ेगा अगर तुम बैंक की पासबुक बनवा रहे हो तो, ठीक है। समझ आ गया। इनमें से एक भी लीगल आइडेंटिटी प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। और ध्यान रखना, फोटो तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए और डिटेल्स तुम्हारी मैच होनी चाहिए। पापा का नाम, तुम्हारा एड्रेस सब मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो जाके आधार अपडेट करवा लो, ठीक है। बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, 1 दिन का टाइम लगता है, आधार अपडेट करवा लेना, ठीक है। समझ आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको एक बहुत ही तगड़े कॉलेज के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो कि तुम एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो जोसा के साथ साथ। हम बात कर रहे हैं आज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे जो कोर्सेज है, प्रोग्राम्स है, वो काफी फैसिनेटिंग है। यहाँ पे तुम्हें CS प्लस AI का एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा और AI प्लस बिजनेस का एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल कॉलेज से काफी अलग है। यहाँ पे तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाती है पहले साल से। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम यहाँ पे बैठ के कर रहे होगे डे 1 से। और भाई स्केलेबल प्रोडक्ट्स को बना रहे होगे। आगे चल के तुम्हें स्टार्टअप कल्चर के बारे में बताऊंगा। और जो रेट रेस वाला टर्म है ना, यहाँ पे वो नहीं होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम किया जाता है, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है डे 1 से। यहाँ पे बच्चों तुम्हारी जो फैकल्टीज होंगी, प्रोफेसर होंगे, वो कोई इधर उधर के इंसान नहीं है भाई, वो एक्स गूगल के, एक्स मेटा के, एक्स उबर के प्रोफेशनल्स रह चुके हैं। तुम्हारे पैरेलल पाथवेज भी यहाँ पे खुल जाते हैं। तुम्हें चांसेस मिलेंगे IIT मद्रास या फिर बिट्स पिलानी से डिग्री लेने के। सुपर मेंटरशिप की अगर मैं बात करूं तो भाई डायरेक्ट सेशन होते हैं तुम्हारे ओपन AI और गूगल टेक टीम से। तो भाई तुम्हें फैकल्टी अच्छी मिल गई, तुम्हें डिग्रीज अच्छी मिल गई, उसके बाद तुम देखोगे तुम्हें मेंटरशिप ओपन AI और गूगल के टेक लीडर से मिल रही है। तो तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए। जब तुम्हें इतना सबको सपोर्ट मिल जाता है तो भाई तुम्हारे इंटर्नशिप रेट भी देखो 96% यहाँ पे इंटर्नशिप रेट है। 2 लाख हाईएस्ट स्टाइपेंड रहा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो भाई 46 LPA का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने कोट किया है। सेकंड ईयर के बच्चे यहाँ पे स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, लैक्स इन रेवेन्यू। और भाई तुम्हारे जो वेंचर नेटवर्क है पूरा SST का, उसमें बहुत काम देता है। और भाई इंक्यूबेशन और फंडिंग सपोर्ट तुम्हें साथ साथ मिलता जा रहा है। अच्छा अजय भैया, अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम क्या करें? तुम्हें बेटा एक NSCT का एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें नहीं होती है, उसमें भाई तुम्हारी मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग यूज हो रही होती है। इसके अलावा देखोगे ये ऑनलाइन एग्जाम है तो हर बच्चा घर पे बैठकर आराम से कर सकता है। 100% तक तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, जाके सारे बच्चे चेकआउट कर सकते हैं। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी प्रूफ देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ बच्चे बहुत
परेशान होते हैं हर साल जोसा काउंसलिंग में, भाई 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 तुम्हें फिजिकल कॉपीज लेके रखनी है फोटो की। ध्यान रखना वो फोटो वही वाला यूज कर लो जो तुमने जेईई मेंस के रिपोर्ट कार्ड में, रिजल्ट में, जेईई एडवांस के रिजल्ट में, रिपोर्ट कार्ड में, एडमिट कार्ड में यूज किया है, वही वाला यूज करोगे तो फायदा होगा, मिसमैच होने के चांसेस कम होंगे। जोसा काउंसलिंग में होता क्या है ना, फोटोज मिसमैच हो जाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट पे अलग फोटो है, कास्ट सर्टिफिकेट पे अलग फोटो है, वो सब नहीं बेटा। अपना जेईई मेंस के जो रिजल्ट है उस पे जो फोटो लगा है या फिर आधार कार्ड पे जो फोटो लगा है उनको उठा के सेम 15 से 20 कॉपी स्कैन करवा लो, रख लो, कॉलेज में बहुत काम आएंगी। फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में 5-5, 6-6 कॉपीज लग रही होती हैं, सेम होनी चाहिए, बहुत पछड़े होते हैं। तो भाई कॉपीज अभी से निकलवा के रख लो, 15 से 20 कॉपी, मैं तो कहूँ 25 कॉपीज निकलवा के रखो, 4 साल का काम हो जाएगा। अगला आता है भाई तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स। 10th क्लास की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैन कर लो अच्छे से, एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम्हारी यूज होती है हर बार, देखो 10th क्लास की मार्कशीट का सिर्फ एक ही यूज है, 10th क्लास की मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होती है, ठीक है। 12th की मार्कशीट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया होगा बहुत सारे बच्चों का, 12th की मार्कशीट अपनी अच्छे से लेके रख लेना, डाउनलोड करके रख लेना। प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड एलिजिबिलिटी, तुमने जहां से 12th पास किया है तुम्हारा होम स्टेट वहीं पर ही कंसीडर किया जाएगा, इस चीज का याद रखना, डोमिसाइल वगैरह से कुछ नहीं होता। तुमने जहां पे 12th क्लास पास किया है तो बेसिकली तुम्हारी 12th क्लास की मार्कशीट तुम्हारा स्टेट कोटा डिसाइड करती है, ठीक है। इसके बाद होते हैं स्पेशल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ये सबके पास मैंडेटरी होना जरूरी है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। थोड़ा सा टाइम भी लगता है, ठीक है, तो थोड़ा प्रोसेस होता है, तो उसको बनवाने चले जाना। जहाँ पे जाओगे किसी भी एडवोकेट को कनेक्ट कर लो, ठीक है, एडवोकेट बता देगा कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तहसील होती है, हर जिले में एक तहसील होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती है, जाओ वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा। पापा के साथ चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, अकेले मत जाना, अकेले थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए बनवाया जाता है कि आगे चल को मान ले कोई इमरजेंसी हो गई तेरे को, तो तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तुझे पहचानना कैसे है, ठीक है, तेरा नाम क्या है, तो अगर मेडिकल और तेरी कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो क्या है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए तुम्हारा फिटनेस के लिए यूज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी काउंसलिंग में यूज होगा, जोसा हो गई, जैक काउंसलिंग हो गई, सब में। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर आते हैं उनके पास प्रॉपर पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं कि भाई कितना परसेंट तुम्हारा डिसेबिलिटी है, 25%, 15%, तो इन सब के जो भी तुम्हारे फॉर्मेट्स हैं जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़े हैं, इन सब के जाओ, जोसा मैंने तुम्हें वेबसाइट दिखाई थी, उस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भाई कैटेगरी रिजर्वेशन की। देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस का 10% हर कोर्स में कैटेगरी रिजर्व होता है, सीट रिजर्व होती है। ओबीसी एनसीएल की 27% सीट रिजर्व है हर कोर्स में, एससी की 15% और एसटी की 7.5% रिजर्व है हर कोर्स में। जनरल वाले जो सिंपल प्लेन जनरल है उनके लिए 0% रिजर्व है, ठीक है, उनका सीआरएल रैंक पर ही उनको कॉलेज मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई सर्टिफिकेट्स की क्या बात करें। एससी एसटी सर्टिफिकेट्स बनवा लो जिस पे नहीं है, ओबीसी के बाद में बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस की बाद में बात करेंगे। एससी एसटी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास मम्मी पापा पे है, तुम्हारे मम्मी पापा पे है, ठीक है, तो उससे तुम्हें बनवाने में बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बात करते हैं ओबीसी एनसीएल वालों की। ओबीसी बनवाना कैसे है, तहसील में जाओ, ठीक है, किसी भी, मैं तो कहूँगा एक एडवोकेट को पकड़ लो, तुम्हारे जान पहचान में कोई एडवोकेट हो या भाई तुम्हारे फैमिली रिलेशन में हो या फिर किसी को पैसे दे दो एडवोकेट को, वो ये सब करवा देंगे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल, ये एक इंपॉर्टेंट, जितने बच्चे भी ओबीसी में आते हैं ना, ध्यान रखना तुम्हारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, ठीक है, एनसीएल तुम्हारा सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, स्टेट वेरीफाइड नहीं, स्टेट वाला काम का नहीं है, ठीक है, स्टेट वाला काम करनी है, तुम्हारा सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे जाके तुम अपना स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हो कि तुम एनसीएल में आते हो या फिर सिंपल ओबीसी में आते हो, ये सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओके, ये समझ आ गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई ईडब्ल्यूएस अगेन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें अपना इनकम शो करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है। अगेन मैं कहूँगा तुम्हें फॉर्मेट डाउनलोड करो, जोसा की वेबसाइट पे जाके फॉर्मेट डाउनलोड करो, एडवोकेट के पास जाओ, वो तुम्हें बता देगा कैसे कैसे करना है, ठीक है, पापा से बात करो, तुम्हारे पापा को सारी जानकारी होगी। लेकिन ये सब बनवा लो भाई, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये तो बहुत, कैटेगरी सर्टिफिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस बच्चे भी कैटेगरी है, ठीक है। बाकी मैंने एससी एसटी का बता दिया, तुम्हारे पास मम्मी पापा पे सर्टिफिकेट है तो तुम्हारा बिना किसी दिक्कत के बन जाता है। इसके अलावा जनरल वालों को तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उन पे होता ही नहीं है रिजर्वेशन, ओके। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स की। भाई देखो तुम्हारे पास एक चेक, क्रॉस चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक का मतलब मैं बताऊंगा,
और तुम्हारे पास एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पहला पेज। अब सुनो, रिफंडिंग पार्शियल एडमिशन के लिए होता है, मैं तुमको इसके बारे में जोसा में बताऊंगा होता क्या है ना। देखो राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ऐसे करके ना स्पेशल सी सेप तक तुम्हारी चिट्ठी जा रही होती है। जोसा काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 में होती है। मान लो तुम्हें राउंड 3 में कोई सीट रिजर्व करनी है, रोकनी है, उस पर लॉक करना है, तुम्हें कुछ मिल गया, लेट्स से NIT सूरत का तुम्हें मैकेनिकल मिल गया, अब तुम्हें उस पर लॉक करना है, तो भाई 35,000 रुपये तुम्हें फीस भरनी होती है। ये रिफंडेबल फीस होती है, लेकिन तुम्हें लॉक करने के लिए 35,000 रुपये भरने होते हैं। अब इस 35,000 का जो ट्रांजैक्शन होगा ना, अगर मान लो तुम्हारा खुद के अकाउंट से हो रहा है तो आगे चल के बहुत आसानी होती है, उसमें रिफंड भी तुम्हारा आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। पापा मम्मी के अकाउंट से तुम करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई प्रेफर करो खुद का बैंक अकाउंट बनवा लो। मैंने बहुत सारे अपने टाइम पे लोग देखे हैं कि फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, अब तक बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है, बहुत दिक्कतें होती हैं। बैंक अकाउंट जाके खुलवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई करना जो तुम चेक बुक अपलोड कर रहे हो, क्रॉस चेक अपलोड कर रहे हो, वो तुम्हारी खुद का हो, खुद के बैंक का हो, तुम्हारे को उससे फायदा होगा। अब बात करते हैं भैया क्रॉस चेक होता क्या है। तुम्हारे पास जो चेक बुक मिलती है, जब तुम्हें पता होगा जब तुम बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो एक चेक बुक मिलती है, तो एक चेक पे ना ऐसे करके और लिख दो नीचे कैंसिल्ड, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट होता है, लिख देना, कुछ नहीं है। बेसिकली वो क्यों होता है, तुम्हारा अकाउंट वगैरह साफ साफ लोगों को दिख जाए क्रॉस चेक करने के लिए, और भाई तुम्हारा IFSC कोड वगैरह दिख जाए, जिससे कि ट्रांजैक्शन करने में डबल चेक हो जाए चीज़ें, ठीक है, डिटेल्स डबल चेक हो जाए, लेकिन क्रॉस चेक उसको कर देना जिससे कि उसका कोई यूज़ ना कर पाए, ठीक है। बेसिकली चेक बुक लो, उसके ऊपर से काट के नीचे लिख दो कैंसिल्ड, बस, ठीक है। ये तुम्हें एक पेज पे करना है, या फिर अपने बैंक का पासबुक का पहला पेज भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो 35,000 रुपये कटेंगे फिर रिफंड होंगे, वो इसी वाले अकाउंट में तुम्हारे हो रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी तुम्हें लग रहा होगा यार अजय भैया क्या बता रहे हो ये सब चीज़ें, यार भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें स्मूथली अपनी जोसा काउंसलिंग करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंट मस्ट बी इन द कैंडिडेट्स नेम टू एंश्योर सीमलेस वेरिफिकेशन। जैसा कि मैंने बोला, कर तो तुम मम्मी पापा के साथ भी कर सकते हो, अब उनके अकाउंट से खुद का बनवाओगे तो सीमलेस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं तुम्हें क्विक चेकलिस्ट दे देता हूँ क्या क्या तुम्हें रखना है। एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, 8 ऑप्शन तुम्हें दिए थे, मेरा मानना ये है तुम आधार से ऑब्वियसली करो, ठीक है, आधार से ऑब्वियसली करो। साथ में तुम अपना पैन कार्ड तो बनवा लो, क्योंकि पैन कार्ड के बिना तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगा। ये 2 चीज़ें तुम अपने पास रख लो, ठीक है, होना ही चाहिए तुम्हारे पास। ओके, 10th से 12th की मार्कशीट तुम्हारे पास होने चाहिए, 15 मिनिमम तुम्हारे पास सेम फोटो होना चाहिए। फोटोज किस तरीके के तुम्हारे सेम होने चाहिए, जो तुमने JEE मेंस के रिजल्ट में लगा रखे हैं, या फिर तुम्हारे आधार कार्ड में जो रिजल्ट का पूरा रिजल्ट आता है ना, तो उसमें जो फोटोज यूज है वो तुम्हारे होने चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारा होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये ऐड करना चाहता हूँ मैं बच्चों, जो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है भाई वो 2026 का वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं भैया तो हमारा तो 2025 का अप्रैल में बना हुआ है। नहीं बेटा, अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, तुम्हारा 2026 का लेटेस्ट फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बिना वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारा लेटेस्ट 2026 का बना हुआ नहीं है, तभी कह रहा हूं बनवा लो, तभी कह रहा हूं बनवा लो। वैसे इसका इमीडिएट यूज नहीं होगा, इसका जब तुम सीट लॉक करोगे, दोस्तों काउंसलिंग खत्म होगी तब यूज होगा, लेकिन बनवाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से नहीं मांगेंगे तुमसे, अभी तो फिलहाल ये बोलेंगे तुम किस कैटेगरी के हो, तुम्हें बस उसमें फिल करना है जनरल हूँ, OBC हूँ, ये हूँ। अभी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, सर्टिफिकेट बाद में रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर तब ठीक से नहीं हो पाया तो कैसे करोगे, तो बनवा लो अभी जाके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम पे और कुछ काम क्या है, अब कोई पेपर तुम्हें देना है नहीं, ठीक है। JEE मेंस और एडवांस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्रॉस्ड चेक या फिर पासबुक होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, कैंसिल चेक या फिर पासबुक, और PWD का प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास। ये सब तुम्हें जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो भाई तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर से मेरे को बताना कि अजय भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। और भाई ये रही तुम्हारी जोसा की वेबसाइट, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्मेट वगैरह तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, उन फॉर्मेट को भरते रहना। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत है जोसा के ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ बच्चों, चिंता मत करो, कॉलेज में तुम्हें अच्छे से भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्सक्राइब करके रख दो, है ना, लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आती है। बाकी तुम्हें NSCT की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो एग्जाम भी जाके दे सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।